हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक निबंध पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक प्रदूषण संपूर्ण विश्व की एक गंभीर समस्या है। सभी के द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या पर चिंता व्यक्त की जा रही है। सरकार भी इस समस्या से विशेष चिंतित है और प्रयासरत भी है। इसका खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। यद्यपि इस खतरे के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ी है, परंतु अभी खतरा कम होता दिखाई नहीं दे रहा। आइए प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्परिणामों तथा इसे रोकने के उपायों के बारे में पाठ में जानते हैं। आज के युग में प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। हम सभी प्लास्टिक की थैलियों को उपयोग करने के बाद इधर उधर फेंक देते हैं। पशु खाने के साथ इन थैलियों को भी खा जाते हैं। इस कारण कभी कभी उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। पॉलीथीन या प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होता। विघटित का अर्थ होता है बच्चों, नष्ट ना होना। इसलिए प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या आज के युग में विकराल रूप धारण कर चुकी है। विकराल का अर्थ होता है भयानक। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारे शरीर के लिए। और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। पहले जब हम बाजार में सामान खरीदने जाते थे तो हमें कागज के थैले थैलियों में सामान मिलता था, लेकिन आज दूध की थैली से लेकर सब्जी तक के लिए प्लास्टिक की थैली का प्रयोग किया जा रहा है। घरों, दुकानों, कार्यालयों आदि सभी स्थानों पर दैनिक उपयोग की वस्तुओं में प्लास्टिक का ही बोलबाला है। एल्युमिनियम, स्टील तथा पीतल जैसी धातुओं के दाम इतने ऊंचे हैं कि उनमें बने सामान को हर व्यक्ति नहीं खरीद पाता। प्लास्टिक के बने सामान सस्ते होते हैं, इसलिए हर कोई इसका उपयोग करने लगा है। आज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं की गिनती करना असंभव है। असंभव का अर्थ है जिसकी कल्पना ना हो सके। यह बात सच है कि प्लास्टिक के प्रचलन से हमारे जीवन में सुगमता आई है। सुगमता यानी सरलता। लेकिन इसकी कमियों को नकारा नहीं जा सकता। खेतों में मिट्टी के अंदर यदि बीज के ऊपर पॉलीथीन आ जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता। प्लास्टिक के कारखाने बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। यदि समय रहते हम इस समस्या के प्रति जागरूक नहीं होंगे, जागरूक का अर्थ होता है बच्चों, हमें इसके प्रति जागना होगा, तो हमारा जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि संतुलित व स्वच्छ वातावरण में ही मानव जीवन का विकास संभव है। इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हम लोगों को ही पहल करनी होगी। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाएं तो अपने साथ कपड़े का थैला अवश्य ले जाएं। ज़रूरत पड़ने पर कागज के थैले थैलियों का उपयोग करें, और यदि कभी पॉलीथीन का प्रयोग करना ही पड़े तो उपयोग करने के बाद उसे इधर उधर ना फेंकें। यदि हम सब इस कार्य में सहयोग करेंगे तो इस समस्या से निपट सकते हैं। तो आइए, आओ हम सब मिलकर संकल्प करें, पृथ्वी को प्रदूषण से मुक्त करें। यानी कि हम सबको ये संकल्प लेना होगा कि हमें प्लास्टिक मुक्त अपनी धरती चाहिए, और ये सब हमारे सहयोग से ही मुमकिन है। तो बच्चों, अब इसका पाठ का अभ्यास आप स्वयं कीजिए।